हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपके लिए कुछ बोलना चाह रहा हूँ और आपसे इसलिए आज बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गया है हम लोग एक दूसरे से मिले नहीं हैं क्लास में, और आप को भी लग रहा होगा सर कहाँ गायब हो गए। तो किसी कारणवश मैं कोलकाता में फंसा हुआ था और लॉकडाउन 5 के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। बात यह है कि आपके दिमाग में होगा कि अब जो है हम क्या करें, क्लास नहीं जा पा रहे हैं, घर में बैठे हैं, सब क्लास बंद है, पढ़ाई मेरा कैसे होगा, एग्ज़ाम कैसे होगी, रिजल्ट कैसे होगा। तो इस तरह की बात आपके दिमाग में बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे डिवाइसेस हैं हमारे पास, बहुत सारा रास्ता है जिसके सहायता से हम अपना काम घर बैठे कर सकते हैं। जैसे कि आपके सहायता में बहुत सारे फैकल्टी लगे हुए हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, कोई वीडियो डाल के, कोई लाइव क्लास लेके, असाइनमेंट दिए जा रहे हैं। मतलब आपके लिए सभी लोग हैं आपके पीछे। आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये सोचना है कि आपको करना क्या है, आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में, उसके मुताबिक आप काम करते रहें, है ना। और ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात क्या है, मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि पहले का लाइफ जो था, होली के पहले, होली के छुट्टी के पहले का और अभी का, उसमें कुछ तो डिफरेंस आया होगा, कुछ तो चेंजिंग किए होंगे। क्या क्या चेंजिंग किए ये आप जो है कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और बात ये है, सबसे पहले आपका शेड्यूल तो चेंज हो गया होगा पूरा, है ना, दिनचर्या का। अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा रूटीन बनाइए आप जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कहाँ हो, पढ़ाई में। दूसरी बात है, पहले भी तो ऐसे भी तो हम लोग, आपके पास स्मार्टफोन है ही, तो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, जो भी हो, टिकटॉक, ये सब में लगे रहते थे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो MB आप उधर बर्बाद करते थे, उसको आप क्या कर सकते हैं कि उसको यूज कीजिए, पढ़ाई में कीजिए। क्योंकि अभी आपके पास ढेर सारे लेक्चर्स आते होंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, बायो का, इंग्लिश का, बहुत सारा है। तो अब जो है इस MB का यूटिलाइज होगा। और दुनिया में देखिए, कोई भी समस्या आता है तो समस्या का समाधान होता ही है। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोई बाहर नहीं निकल रहा है, खैर अभी तो बहुत सारा छूट दे दिया गया है। मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट भी खोल देना चाहिए अब, क्योंकि इतना छूट देने के बाद रोड पे जाम लग रहे हैं, दिनचर्या पहले जैसा हो गया लोगों का, सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन हो ही नहीं रहा है, मास्क कोई लगाता नहीं है, तो मतलब कुछ नहीं हो रहा है, जैसे था वैसे हो गया फिर। तो जब सबके लिए छूट है, सब कर रहे हैं, तो आखिर इंस्टीट्यूट वाले जो लोग हैं, ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो तो और ज़्यादा स्मार्ट है। उनको पता है कि वो अपना सुरक्षा कैसे करें। तो हमें लगता है कि कुछ रूल्स के तहत, कुछ रूल्स बना के, कुछ नियम के तहत इंस्टीट्यूट को भी खोल दिया जाए। क्योंकि शिक्षा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिना शिक्षा के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लाइफ में शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको रिस्पेक्ट चाहिए, अच्छे मंजिल चाहिए, तो शिक्षा की आवश्यकता है, शिक्षा हमें चाहिए। और अचानक इस तरह से रुकावट आ गई है, तो रुकावट आ गई, लेकिन आपके लिए रुकावट नहीं आई। आपके पास स्मार्टफोन है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है, एक मोबाइल से पढ़ना और एक सामने पढ़ना, प्रेजेंट में पढ़ना, एक साथ पढ़ना, दोनों में फ़र्क होता है। क्योंकि जो क्लास में पढ़ाई होती है उसमें आप बेहिचक कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और उससे भी नहीं होता है तो आपके दोस्त हैं,
दोस्तों की सहायता ले सकते थे, लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके पास है, आप सब काम कर सकते हैं घर बैठे हुए। लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं आपका सेंटर, कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट जो भी है, स्कूल कॉलेज जल्दी ही खुलेंगे, है ना। लेकिन सबसे पहली बात है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को बचाना। तो आप लोग जो है अपना सुरक्षा खुद कर सकते हैं। कुछ रूल्स हैं उसको पालन कीजिए आप लोग, जहाँ भी हो। जैसे हाथ को कुछ समय के बाद धोते रहना है, कहीं बाहर से आए तो नाक मुंह हाथ से आपका नाक आँख नहीं छूना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। और जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं, जिसको जानकारी नहीं है, उसको समझाना है। मतलब खुद सुरक्षित रहें और सामने वालों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह से रूटीन तो आपका चेंज ही हो गया होगा, और चेंज हो गया तो उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करें आप पढ़ाई पर करें, और जो आपके पास MBA है उसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा आप एजुकेशन यानी कि स्टडी करने में लगाएं, फ़ायदा होगा। और अंदर का आग जो है बुझने ना दें, अंदर का आग बुझने ना दें, क्योंकि कोई भी समस्या आता है तो उसका समाधान होता है। दूसरा बात यह है, समाधान तो उसका है ही, इसके साथ साथ एक बात और है, आपका जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है वो एकदम से रुक गया है। दूसरी बात है इम्यूनिटी पावर भी आपका सही होना चाहिए। उसके लिए आप एक्सरसाइज करें सुबह का टाइम। जैसे पहले तो क्या होता था कि सर टाइम नहीं मिलता है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो योगा वगैरह अभी सब डाला हुआ है यूट्यूब में, या फिर जो फ्री हैंड एक्सरसाइज होता है उसको करते रहें। टाइमली भोजन करें, पौष्टिक भोजन करें, जिससे आपका इम्यूनिटी पावर क्या हो, बढ़े, बॉडी को स्वस्थ कर लें। और मुझे लगता है कि आप लोग का बॉडी बहुत अच्छा हो गया होगा अभी। जैसे मेरा तो साइड इफ़ेक्ट इधर दिख ही रहा है ना, पेट थोड़ा बहुत फैट ज़्यादा हो गया है ना। खैर कम हो जाएगा, टेंशन नहीं है ना। आप लोग के बीच आ गए, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि हम 3 महीने से कोलकाता में फंसे हुए थे, नहीं तो अब तक हम बहुत सारे चीज़ पढ़ा चुके होते, आपको कोई टेंशन नहीं था। दूसरी बात है यूट्यूब में तो रिकॉर्डेड वीडियो डाल ही दिया जाता है, उसका कुछ अलग मज़ा है, लेकिन जो लाइव क्लास होता है उसका कुछ अलग मज़ा है, क्योंकि बच्चे का भी ड्यूटी बन जाता है कि नहीं इतना बजे से इतना बजे हमें ये पढ़ना है, ठीक है। मज़ा आता है, सामने देखते हैं, एक साथ कमेंट करते हैं, जहाँ दिक्कत हो कमेंट करके बताते हैं, तो लगता है कि नहीं क्लास ही चल रहा है। लेकिन रिकॉर्डेड जो वीडियो डाला जाता है वो भी कम नहीं है, वो भी ठीक ही है, लेकिन लाइव से थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, क्या सोचते हैं, अच्छा ठीक है अभी वीडियो नहीं देखेंगे, बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे, रात, मतलब हम लोग टालते रहते हैं, और हमें टालना नहीं चाहिए। कोई भी काम को जिस समय होना चाहिए उसी समय करना चाहिए, उसको अगले टाइम के लिए छोड़ना मतलब बेवकूफ़ी है, अच्छी बात नहीं है, नहीं छोड़ना चाहिए, उसे दबाव है। जैसे आज जो पढ़ना चाहिए वो आज न पढ़ के आप बोलेंगे कल पढ़ लेंगे, आज न पढ़ के क्या बोलेंगे कल पढ़ेंगे, तो वो तो एक बोझ बन गया। हो सकता है कल और कोई दूसरा समस्या आ गया तो वो और छूट जाएगा। तो ऐसे करते करते क्या होगा, एक बोझा बन जाता है, एक लेयर बन जाता है प्रॉब्लम्स का या आपका काम का जो छूट रहा है उसका एक लेयर बन जाता है। और लेयर बन जाने के कारण होता क्या है, लेयर बनने के कारण फिर उसको जो है फिर से ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए रोज़ के जीवन में हम ये देखते हैं, ये एक्सपीरियंस करते हैं कि एक के बाद दूसरा काम मिलते रहता है, एक के बाद दूसरा काम आते रहता है। इसलिए आपको क्या करना है कि हमेशा ध्यान रखना है कि जो काम जब करना है, जिस समय करना है उसी समय करें, उसको बाद के लिए नहीं छोड़ें, है ना। बहुत गर्मी है ना। दूसरा बात, शिक्षा का इम्पोर्टेंस। ऐसा नहीं कि आपका स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर जो भी है इंस्टीट्यूट बंद हो चुका है तो ऐसा नहीं कि शिक्षा का वैल्यू घट गया है, ऐसा नहीं है। अभी ऐसा चांस आपको मिला है, ऐसा मौका मिला है कि आप और मजबूत कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बना सकते हैं, लोहा बना सकते हैं, पत्थर बना सकते हैं। तो दिल में आग होनी चाहिए, उस आग को जलाइए। आपको सोचना चाहिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और इस समय का लाभ उठाना आपका फ़र्ज होता है। ज़बरदस्त। ऐसा नहीं है
कि चलो अभी छुट्टी चल रहा है, बाद में देखा जाएगा। टिकटॉक पर लगे रहे हैं, वीडियो शूट करने में लगे रहे हैं, दोस्तों के साथ लगे रहे हैं। ठीक है, होता ही है। एक बार शुरू होते हैं हम लोग चैटिंग करना शुरू करते, रात भर चल जाता है, पता ही नहीं चलता है। सब भूल जाते हैं क्या करना है, नहीं करना है, मेरा लाइफ का टारगेट क्या है, सब भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप कुछ भी करें, सबसे पहले इम्पोर्टेंट किसको देना है? स्टडी को देना है। स्टडी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत ऐसे होंगे जो सोचते होंगे अरे कर लेंगे, हो जाएगा यार, क्या दिक्कत है, हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोचने वाले स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हो जाएगा, कर लेंगे। ये क्या होता है यार? इसका मतलब आप कॉन्शियस नहीं है, आप सीरियस नहीं है, आप अपने ड्यूटी के प्रति सीरियस नहीं है। तो हमें अपने ड्यूटी के प्रति सबसे पहले सीरियस होना बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरी बात, सोचना कम कीजिए। सोचिए, बहुत ऊंचा सोचिए, बड़ा सोचिए, लेकिन उसको पूरा करने का भी औकात होनी चाहिए आप में। हम लोग क्या करते हैं, सोच लेते हैं बहुत ज़्यादा, और जब काम करने का समय आता है पीछे मुड़ जाते हैं, नहीं यार नहीं होगा, आज नींद आ रही है, अरे आज खेल लेते हैं। और आजकल तो आ गया बहुत सारे ऐप्स, लूडो टैलेंट आया, पबजी आया, को बहुत मज़ा आता होगा। रियल में तो कुछ है नहीं, वर्चुअल चाहिए। रियल में क्या गोली चला रहे हैं आप, गाड़ी चला रहे हैं? नहीं, वर्चुअल है सब। टाइम वेस्ट हो रहा है एक तरह से, खाना पीना छोड़ के। जब खाना छोड़ सकते हैं स्टडी तो छूटेगा ही आपका, सब कुछ छोड़ के उसमें लगे रहते हैं। एक बार सोचिए, उससे अच्छा हम स्टडी में लगा दें तो क्या होगा। दूसरी बात है, आप एक काम और करें, एक नया रूल और बना लें कि सबसे पहले एक डायरी लें या कॉपी लें। एक दिन में आप क्या क्या करते हैं उसको लिखिए पहले, हिंदी हो, इंग्लिश हो, भोजपुरी हो, जिसमें आता है उसको लिखिए, रिकॉर्ड रखिए। आपका रिकॉर्ड होना चाहिए कि इस लॉकडाउन में या फिर हमेशा एक दिन में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या किए। दूसरी बात है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन काम पहले होना चाहिए, कौन काम बाद में होना चाहिए, उसको भी लिखें। लिखने के बाद वो अपने जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे चिपकाइए अपना काम को। दूसरी बात है, रूटीन का फॉलो बहुत ही कड़ाई के साथ होना चाहिए, कड़क होनी चाहिए आपको अपने लाइफ के प्रति। तो जो सोचने वाले विद्यार्थी हैं, जो सोचते रहते हैं कि आज का कल करेंगे, परसों कर लेंगे, तो एक कहावत है, आप सुन लें, संस्कृत में है ना, मज़ा आएगा। हाँ, संस्कृत तो आप जानते ही हैं। कहा जाता है उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, ना ही मनोरथ है, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य परवेशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, ना ही मनोरथ है, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य परवेशन्ति मुखे मृगा। कहने का मतलब, कोई शेर है, वो अपना गुफा में सोकर सोचते रहे शिकार आएगा खाएंगे, शिकार आएगा खाएंगे, तो क्या सोचने से आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पहले बोल दिया गया है उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति का मतलब होता है परिश्रम से ही सफलता मिलती है, सिर्फ सोचने से नहीं होता है। परिश्रम करने, उद्यमेन का मतलब होता है परिश्रम, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, ना कि दिमाग में सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार अपने गुफा में सोए हुए सिंह या सोता हुआ सिंह या सोए हुए सिंह सोचे, कहीं सो कर भी हम ज़्यादा सोचते हैं, सोने के बाद लेटने के बाद ज़्यादा सोचते हैं। सोकर यदि सोचे कि शिकार जो है मेरे सामने आएगा, तो ये संभव है क्या? ये संभव नहीं है। इसलिए खाली सोचने से नहीं होगा, उसको करने से भी होगा। दूसरी बात है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो चुके हैं, ये पहले भी पता है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो अभी, क्योंकि घर में बैठे रहते हो, इधर उधर जाते नहीं हो, पूरा एनर्जी झोंक रहे स्टडी में। क्योंकि समय पार होते समय लगता नहीं है, समय बहुत जल्दी गुजर जाता है, समय जाने में आपका ज़्यादा समय लेता नहीं है। देखते देखते देखिए 5 लॉकडाउन आ चुका है। शुरू में सोचे 21 दिन बंद रहेगा, बाप रे कैसे क्या होगा, फिर आया, सर्वाइव कर रहे हैं हम लोग, झेल रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। इसलिए सोचिए उतना ही जितना आप कर सकें, और जितना सहायता हो सके आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपना प्रॉब्लम को, दुख दर्द को,
तब ना पता चलेगा, उसके बाद आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, क्या दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं, आखिर आपको पढ़ने क्यों बोल रहे हैं इस तरह से, पूरा पागल कुत्ते के जैसे पढ़ने क्यों बोल रहे हैं, ये जिद्दी बनने क्यों बोल रहे हैं पढ़ाई के प्रति। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कोई भी अच्छा काम शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। जब शिक्षा आ जाती है आपके अंदर, रियल एजुकेशन, तो आप एक अच्छे इंसान बनते हो। दूसरी बात यह है कि जितना ज़्यादा नॉलेज होगी आपको, उतना ही ज़्यादा आपका रिस्पेक्ट भी होगा, क्योंकि आपको पता है विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा सभी जगह की जाती है। विद्वान कैसे बनता है? विद्या से। विद्या आप में आएगी, आप विद्वान बनेंगे, आपकी पूजा की जाएगी, आपका रिस्पेक्ट होगा, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिला है, फिर से आएगा नहीं, तो इसको व्यर्थ में ना गंवाए। अभी गोल्डन टाइम आपके पास है। आपको लग रहा है कि मेरे पास बहुत समय है, नहीं, बहुत कम समय है और बहुत ही अच्छा समय दिया गया है। कुछ भी जो होता है, कोई भी चीज़ होता है, कोई भी घटनाएं घटती है, वो ख़राब नहीं होता है। अब ये कोरोना आया, नेचर अपने आप को बैलेंस कर रही है। अब देखिए पॉल्यूशन में कमी आ गया है, ठीक है, लोगों का लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आया, कुछ सोचने का तरीका बदला है। पहले हम लोग क्लास में पढ़ते थे, आजकल मोबाइल में पढ़ रहे हैं। तो साइंटिस्ट लोग इतना मेहनत कर दिए हैं हम लोग के लिए, इतना सारा चीज़ टेक्नोलॉजी आ चुका है, रिसर्च हो चुका है कि हम घर बैठे कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ आसान है ना। तो अब क्लास के भरोसे नहीं रहे, क्योंकि क्लास कब खुलेगा निश्चित नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया पे, यूट्यूब में जो हम डाल रहे हैं वीडियो, उसको देखें, नोट डाउन करें, जहाँ दिक्कत है कमेंट करें, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। जहाँ भी आपको दिक्कत है उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है, एक चीज़ और ध्यान में रखना है हमेशा की तरह। बात क्या है? बात यह है कि आप लोग सुने होंगे कि विद्या ददाति विनयम विनयाद जाति पात्रम पात्रत्वा धन प्राप्त नौति तब धर्म तथा सुखम। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, तो विद्या ददाति विनयम विनयाद जाति पात्रत्वा, और विनय से पात्रता आती है, स्किल आती है। उसके बाद स्किल जब आप में आ जाएगा तो फिर कोई काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो फिर कौन आएगा? धन आएगा। तब धर्म तथा सुखम, तो पहले धन आएगा, और जब धन आएगा तो फिर आप धर्म करेंगे। धर्म करने का मतलब, जैसे कि आप देख रहे हैं एक व्यक्ति जो फिल्मी दुनिया का है, सोनू सूद नामक का आदमी, रोल तो विलन का करते हैं, लेकिन अभी एक अच्छा काम कर रहा है। क्यों कर पा रहा है? आप यदि सोचेंगे, या हम यदि सोचेंगे कि हम जो है, जो बाहर में प्रवासी मजदूर हैं, उसको ले आए, ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले शिक्षित है, वो पढ़ाई किया है, ह्यूमैनिटी क्या होता है, मानवता क्या होता है पता है, मानव को बीच कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे मदद करना है, उसको पता है। दूसरी बात ये है कि सबसे पहले स्किल लाया, एजुकेशन लेने के बाद क्या है, स्किल आया उसमें, उसके बाद पैसा कमाया। पैसा कमाने का धर्म का मतलब ये नहीं होता कि आप मंदिर जाइए, पूजा करते रहिए, माथा घंटी बजाते रहिए, वो धर्म नहीं है, वो एक तरह का टाइम पास है, आत्म शांति के लिए, वो भी जरूरी है। लेकिन मेन धर्म होता है मानव की सेवा। मानव का सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। तो शिक्षा था तब ना वो मानव का देव, शिक्षा था, उसके बाद धन आया, धन है तब फिर क्या कर रहा है? धर्म कर रहा है, लोगों को भलाई कर रहा है, उसके लिए डेडिकेशन चाहिए। लोग तो अपने लिए सोचते हैं हमेशा, दूसरे के लिए सोचता कौन है? हमेशा अपने लिए, कि कहाँ से लूट पाट के ले आए। कभी लुटाते हैं हम लोग? लुटा। तो इसलिए फ्यूचर में आपको भी कभी मौका मिले इस तरह से हेल्प करने का, तो आप कीजिए, आराम से कीजिए, लेकिन आप में शिक्षा होगी तभी आप कर पाएंगे। अनएडुकेटेड पर्सन, और जिसमें मोरालिटी नहीं है, वो किसी को हेल्प नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ के बहुत सारे डॉक्टर को देखते होंगे, कभी कभी देख के तो बहुत ही अजीब लगता है कि एक शिक्षित व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है। आप डॉक्टर के पास गए, बीमार हैं, पैसा नहीं है आपके पास, और इलाज कर भी दिया तो वो आपको छोड़ता नहीं है, बांध देता है, कभी गाली गलौज करता है, मारता भी है। ये क्यों शिक्षा प्राप्त किया डॉक्टर लोग? ये सब इसका मतलब क्या है? तो शिक्षा प्राप्त किया यार, मानव की सेवा के लिए किया है। पैसा लेके जाओगे क्या? नहीं लेके जाओगे। तो ऐसा क्यों करते हो? ऐसा करना नहीं चाहिए। जो भी लोग हैं, जिस क्षेत्र में हैं,
उस माध्यम से लोगों को सेवा ही करना चाहिए, भला ही। जैसे हम एक टीचर हैं, अब आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन या पढ़ाएंगे, अब वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अब उसमें हम यदि बोले कि नहीं तभी वीडियो देख सकता है, इतना पैसा दो, वो ठीक है। लेकिन मान लीजिए जो बच्चे नहीं दे पा रहे, अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, उसको हेल्प करना बहुत ज़रूरी होता है, सबको लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, ये मानवता है। तो मोरल साइंस, मोरल मतलब आपका जो है नैतिक शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है, सब में नैतिकता आनी बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छे मानव कहलाएंगे हम लोग। इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि कुछ भी कीजिए लेकिन शिक्षा को हमेशा साथ लेके चलिए। शिक्षा क्या करेगा? आपको जीने का रास्ता बताएगा, रहने का, रहन सहन का जो रास्ता बताएगा, अच्छा कैसे होगा, क्या करने से होगा, उसकी जानकारी आपको होगी। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको दें? शिक्षा को दें। सबको सुरक्षित रखें, अपने सुरक्षित रहें जैसा समय आ गया, ठीक है। सैनिटाइज या साबुन से हाथ धोते रहें, बाहर कभी निकलते तो कुछ नहीं मिले आपको N95 मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, गमछा बांधे, रुमाल बांधे, लेकिन कुछ बांधे, ऐसे मत घूमें। ऐसा नहीं कि सब देखें, जैसे बिहार में लगभग लोग क्या है अनएडुकेटेड है, उनको समझ में नहीं आता। अब जो आपके सामने आया उसको समझाने की कोशिश करें कि आप ऐसे रहिए, बदलिए, ये भी क्या एक ड्यूटी है, एक धर्म है, ये भी क्या है एक धर्म है। तो आप खुद में ही शिक्षा नहीं होगी तो फिर दूसरों को क्या सिखाइएगा? इसलिए सबसे पहले खुद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना, उसके बाद फिर दूसरों को भी स्ट्रॉन्ग होना सीखना होना, मतलब कैसे होगा वो बताना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो बच्चे, हम लोग जो है कल आपका 11 तारीख है, 2 से 3 लाइव क्लास देने जा रहे हैं। 2 से 3 क्या है आपका लाइव क्लास है, उसमें उसको अटेंड करें आप, है ना। सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शायद शुरू करेंगे हम लोग, और चैप्टर वाइज आपको पढ़ा दिया जाएगा। बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियो भी उसमें यूट्यूब में हमेशा डालते रहेंगे, है ना। आप उसको आराम से पढ़िए, सीखिए, है ना, मस्त रहिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और शिक्षा को साथ लेकर चलिए, है ना। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ बात किए, है ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो कमेंट कीजिएगा, या अभी यूट्यूब में अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत दिन के बाद आप लोग से कुछ बात कर पाए, थैंक यू, धन्यवाद, है ना। आप वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है दोस्तों में भी शेयर करते रहें। तो इस तरह से मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, सब कुछ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलते हैं, बाय, थैंक यू।